तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। तो आप सब लोगों को अच्छे ध्यान से सुनना है और समझना है। मैं अच्छे समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोगों को बच्चों मजबूत बन के कभी हार नहीं मानना है। आप लोगों को भी समझना है। तो हम अलंकार की परिभाषा की तरफ चलते हैं। परिभाषा को देखते हैं अलंकार की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य मतलब किसी भी चीज़ को, या नारी हो या कुछ भी हो, या कुछ मूर्ति हो भगवान की, उसकी हम सुंदरता बढ़ाते हैं। मतलब कि गहना ऐना से उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। तो जो तत्व रहते हैं उन्हीं को अलंकार कहते हैं। जैसे सोने से किसी की शोभा बढ़ती है, वो तत्व कहलाया। उसी तत्व को हम अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम और एक और प्लस कार बराबर अलंकार का अर्थ है। अलम का अर्थ है आभूषण, और का अर्थ है सुसज्जित। कहते हैं अलंकार काव्य को आभूषण पहनाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना, अपन अलंकार के भेदों को पढ़ते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार की तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थ अलंकार के भी तीन भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और जी तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अपन शब्द अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। जब कोई अलंकार किसी खास शब्द की स्थिति में रही, जब कोई अलंकार किसी खास शब्द की स्थिति में रही, और यदि उस शब्द के स्थान पर कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द के रख देने पर, यदि उस शब्द के स्थान पर कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर उस शब्द का अस्तित्व ना रही, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। तो शब्द अलंकार की परिभाषा पढ़ ली है। शब्द अलंकार के प्रकार पढ़ेंगे। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा पुनरुक्ति अलंकार, चौथा विषमालंकार, पांचवा वक्रोक्ति अलंकार, छठवा श्लेष अलंकार। तो अपन अर्थ अलंकार के भेद पढ़ेंगे। एक बार और बहुत सारे भेद हैं अर्थ अलंकार की, उनको देखते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार। अब शब्द अलंकार के तीन भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब उपमा अलंकार की परिभाषा को समझते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण पीपर पात सरस मंडोला। आगे देखते हैं बच्चों, उपमा अलंकार की परिभाषा हो गई है। अब अपन पढ़ेंगे रूपक अलंकार की परिभाषा। रूपक अलंकार की परिभाषा की तरफ चलते हैं। परिभाषा, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दी। बच्चों समझना, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दी, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, पहला उदाहरण देखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। दूसरा, मैया में तो चंद खिलौना ले हो। तो रूपक अलंकार की परिभाषा हो गई और दो उदाहरण हो गए। अब अपन चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार और समझना बच्चों, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, नेत्र मानो कमल है।
तो बच्चों उत्प्रेक्ष अलंकार भी हो गया और उसका उदाहरण भी हो गया। अब अपन एक और पढ़ लें, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा की तरफ चलते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। एक बार और समझना बच्चों, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में, उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, दुश्मन कभी शांति के बीच नहीं तो सफलता, दुश्मन कभी शांति के बीच नहीं तो सफलता, भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जी दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सरल तरीके से समझाता हूँ, बहुत सरल परिभाषा है। अगर बच्चों थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।